हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज का टॉपिक है बैरोरिसेप्टर। तो आइए देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले बैरोरिसेप्टर क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी फंक्शन क्या होते हैं, ये कौन सी नर्व के थ्रू क्या फंक्शन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है, मतलब कि जब हमारा ब्लड प्रेशर राइज होता है तब ये कैसे फंक्शन करता है, एंड जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होता है या फिर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैरोरिसेप्टर क्या होता है। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है बैरोरिसेप्टर, मतलब इसके नाम में क्या आ रहा है, रिसेप्टर। तो क्या है, ये एक टाइप का रिसेप्टर है, ठीक है। अ रिसेप्टर सेंसिटिव टू चेंज इन प्रेशर। बैरोरिसेप्टर क्या है, एक टाइप के रिसेप्टर है जो क्या करते हैं, चेंज को सेंस करते हैं। किसके, प्रेशर के चेंज को सेंस करते हैं। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं एक टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो हमारे प्रेशर के चेंज को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। जब भी हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेशर जो होता है चेंज होता है, उस प्रेशर को सेंस करने के लिए कौन से रिसेप्टर होते हैं, बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर क्या होता है, एक टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो किसको, चेंज को सेंस करते हैं, हमारे प्रेशर के चेंज को सेंस करते हैं, ठीक है। लोकेशन विद इन द वॉल ऑफ एयोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये है एयोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस की वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज ए मैकेनो रिसेप्टर एंड प्रेशर रिसेप्टर। इसे हम मैकेनो रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं एंड प्रेशर रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्रेशर रिसेप्टर सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे प्रेशर में चेंज को सेंस करता है, ठीक है। जब भी हमारा प्रेशर चेंज होता है उस चेंज को सेंस करता है, इसीलिए हम इसे प्रेशर रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। स्प्रे टाइप ऑफ नर्व एंडिंग, ये क्या होता है, एक टाइप की नर्व एंडिंग होता है, ठीक है। फंक्शन मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नॉर्मल करता है। देखो मैं बता देती हूँ, जैसे भी क्या होता है, जैसे ही हमारे, मान लीजिए जैसे हमारी आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है तो जैसे कि हम लोगों ने बोला, ये कि बैरोरिसेप्टर जो होते हैं ये आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसकी, आर्टरीज की वॉल के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, प्रेशर को, चेंज को सेंस करते हैं, ठीक है। उस चेंज को सेंस करके न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को वापस डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जब भी हमारे आर्टरीज के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो बैरोरिसेप्टर उस प्रेशर चेंज को सेंस कर कर न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू उस प्रेशर को वापस डिक्रीज करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। हायर सेंटर न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका हायर सेंटर कहाँ होता है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इसका हायर सेंटर है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नर्व, अब हम बात करते हैं ये कौन सी नर्व के थ्रू सिग्नल को भेजता है। जो आयोटिक आर्च जो होता है, आयोटिक आर्च, आयोटिक आर्च जो होता है, आयोटिक आर्च जो होता है वेगस नर्व के थ्रू मेडुला में सिग्नल भेजता है, ठीक है। और वेगस नर्व जो होती है 10th नंबर की नर्व होती है, ठीक है। तो आयोटिक आर्च कौन सी नर्व के थ्रू अपना सिग्नल भेजता है, वेगस नर्व के थ्रू, जो 10th नंबर की नर्व है कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन मेडुला। मेडुला के कार्डियोवास्कुलर सेंटर में किसके थ्रू इम्पल्स को भेजता है या फिर सिग्नल को भेजता है, वेगस नर्व के थ्रू। और कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस जो होता है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व, जो कौन सी नंबर की नर्व होती है, 9th नंबर की नर्व होती है, उसके थ्रू सिग्नल को भेजता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर इन मेडुला, मेडुला के कार्डियोवास्कुलर सेंटर में, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी जो आयोटिक आर्च होता है वह अपना सिग्नल वेगस नर्व के थ्रू भेजता है मेडुला के अंदर, और जो कैरोटिड साइनस होता है वह अपना स्टिमुलेशन या फिर सिग्नल जो होता है, इम्पल्स, वो ग्लैसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू भेजता है मेडुला के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार आपको वापस बताती हूँ इसके अंदर हमने क्या पढ़ा। हम लोगों ने सबसे बात पढ़ी बैरोरिसेप्टर क्या होता है, एक टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो किसको सेंस करते हैं, प्रेशर के चेंज को सेंस करते हैं, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड साइनस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसे हम मैकेनो रिसेप्टर एंड प्रेशर रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसे प्रेशर रिसेप्टर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रेशर के चेंज को सेंस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। फिर इसका हायर सेंटर कहाँ पर होता है, मेडुला के अंदर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी कौन सी नर्व के थ्रू अपना सिग्नल भेजते हैं या इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। आयोटिक आर्च जो होता है वेगस नर्व के थ्रू भेजता है, और कैरोटिड साइनस जो होता है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू अपना सिग्नल भेजता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अब डायग्राम के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रही है ये है आयोटिक आर्च, और ये है आयोटिक आर्च, और ये है कैरोटिड साइनस। ये जो ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर हमें शो हो रही है ये क्या है, आयोटिक आर्च, और ये क्या है, कैरोटिड साइनस, ठीक है।
ये क्या, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च जो होता है 10th नंबर की नर्व वेगस नर्व के थ्रू अपना सिग्नल मेडुला में भेजता है। मेडुला में भी कहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर में भेजता है। ठीक है, कौन सी नर्व के थ्रू, वेगस नर्व, जो कौन सी नंबर की नर्व है, 10th नंबर की नर्व है। और कैरोटिड साइनस जो होता है वह अपना इम्पल्स या फिर सिग्नल जो होता है कौन सी नर्व के थ्रू, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू भेजता है। जो कौन सी नंबर की नर्व है, 9th नंबर की क्रेनियल नर्व के थ्रू भेजता है अपना सिग्नल मेडुला ऑब्लंगेटा में। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हो गई एयोटिक आर्च, और ये क्या है, कैरोटिड साइनस। ठीक है, एयोटिक आर्च अपना सिग्नल जो होता है वेगस नर्व के थ्रू भेजता है मेडुला में, और एयोटिक कैरोटिड साइनस जो होता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू भेजता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बैरोरिसेप्टर फंक्शन कैसे करता है। बैरोरिसेप्टर फंक्शन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो बैरोरिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले बैरोरिसेप्टर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब कैसे फंक्शन करता है। राइज इन ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज, हमारी ब्लड आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर राइज हो गया है। स्टिमुलेट बैरोरिसेप्टर, बैरोरिसेप्टर क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए हैं। ठीक है, बैरोरिसेप्टर जो स्टिमुलेट हो गए हैं अब ये अपने सिग्नल को कहाँ भेजेंगे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लंगेटा में। आयोटिक आर्च जो होता है वो अपना सिग्नल जो होता है वेगस नर्व के थ्रू भेजेगा मेडुला में, और कैरोटिड साइनस जो होता है वो अपना सिग्नल किसके थ्रू, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू मेडुला ऑब्लंगेटा में भेजेगा। ठीक है, अब मेडुला ऑब्लंगेटा में कार्डियोवास्कुलर सेंटर के अंदर क्या होता है, देखिए वो क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हमारी जो होता है वह हार्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। हार्ट रेट कम हो जाती है तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जब कार्डिक आउटपुट कम होता है तो क्या करता है, हार्ट का 1 मिनट में पंप होने वाला ब्लड का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो हार्ट ब्लड को पंप कम करेगा तो आर्टरीज के अंदर ब्लड जो होता है वो कम होता है। ठीक है, अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड कम है तो उसकी ब्लड प्रेशर कम लगा है, तो इनडायरेक्टली प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, हार्ट रेट कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो 1 मिनट में पंप होने वाले ब्लड का अमाउंट कम होगा, उस पंप होने वाले ब्लड का अमाउंट कम होगा तो आर्टरीज के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड का अमाउंट कम होगा, और क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वह डिक्रीज हो जाएगा। और सेकेंड क्या करेगा, यह वेसल को डायलेट करेगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, राइज इन पीपी इन आर्टरीज स्टिमुलेटिंग बैरोरिसेप्टर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी, स्लो द हार्ट रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो सिस्टम सिंपथेटिक स्टिमुलेशन टू द ब्लड वेसल्स इनिबिट, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने बात करी वेसल्स को डायलेट करेगा, फॉल इन सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। एक बार मैं आपको वापस बताती हूँ, जैसे ही हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर राइज होगा बैरोरिसेप्टर उसे सेंस करेंगे और सिग्नल को कहाँ भेजेंगे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर। कार्डियोवास्कुलर सेंटर से क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हमारे हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो ब्लड 1 मिनट में पंप होने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, हमारी आर्टरीज के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। आर्टरीज जो होती है जब अमाउंट कम हो जाएगा तो इसकी वॉल पर प्रेशर भी कम लगाएगी, प्रेशर कम लगाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और सेकंड क्या करेगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। सेकंड वेसल को जैसे नॉर्मली ये साइज है वेसल का, तो ये वेसल का साइज ये कर देगी, वेसल को डायलेट कर देगी तो उससे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि व्हेन द ब्लड प्रेशर इज डिक्रीज, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ब्लड प्रेशर राइज होता है तभी कैसे फंक्शन करती है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये कैसे फंक्शन करती है। अब हम देखते हैं, प्रेशर विद इन द आयोटिक एंड कैरोटिड साइनस इज फॉल, क्या होता है, प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। ठीक है, रेट ऑफ बैरोरिसेप्टर डिस्चार्ज फॉल, ठीक है, बैरोरिसेप्टर उस चेंज को सेंस करते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग सिंपथेटिक एक्टिविटी, अब ये क्या करेगा, सिंपथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर सिंपथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। हार्ट की कौन सी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, सिंपथेटिक। ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो वो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये सिंपथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब सिंपथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, हमारा हार्ट रेट जो होता है
बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, 1 मिनट में पंप होने वाले ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब आर्टरीज के अंदर ज़्यादा ब्लड होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगी, तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो आर्टरीज के अंदर ब्लड बढ़ जाएगा तो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि ब्लड प्रेशर क्या होता है, अब ब्लड के द्वारा आर्टरीज की वॉल पर जो प्रेशर लगाया जाता है वही ब्लड प्रेशर होता है। और सेकेंड फंक्शन क्या करेगा, ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। उससे क्या होगा, उससे भी ब्लड प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज होता है। तो देखो मैं आपको वापस बताती हूँ, जब प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होगा तो क्या करेगा, बैरोरिसेप्टर उसे सेंस करेंगे और हमारे हार्ट की कौन सी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वह पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, और जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो वह सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो अभी हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। उससे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, इनडायरेक्टली हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और सेकंड क्या करता है, वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वह इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।